हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राशि लर्निंग हब में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंट्स के कुछ नोट्स के बारे में, जिसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे सबसे परफेक्ट वाले, लेकिन आपको उतने अच्छे से मैं समझाऊंगी भी ताकि आप अच्छे से इजीली लर्न कर सकें। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। तो यहाँ मैंने एक माइंड मैप बनाया है जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना, क्योंकि अगर हमें बुलेट पॉइंट्स पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसे लिखने में इजी हो जाता है। तो यहाँ शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, मीनिंग्स, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड बुक कीपिंग। फिर आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, types of accounting information, users of accounting information, qualitative characteristics. After that you can see important accounting terms। जो भी important हैं accounting terms क्या क्या हैं? Entity, business transactions, assets, liabilities, receipts, expenditure, stock यानी कि inventory, trade receivable, trade payable and discount. Now let's see branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. Now you can see glossary. Glossary में क्या क्या आता है? Capital, profit, loss, expenses, purchases, goods, voucher, drawing and gain. Here you can see objective of accounting: maintenance of business records, ascertaining profit or loss, ascertaining financial position, facilitating management control, providing accounting informations to users. फिर आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आ गया हमारा मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। फिर आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आता है डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग एंड सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग। तो ये कंप्लीट होता है हमारा माइंड मैप। तो अब हम आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंट्स में सबसे पहले क्यों बताया जाता है? क्योंकि आप सिर्फ 11th-12th के अकाउंट सीखने के लिए उसमें आप बैलेंस शीट या कुछ भी बनाते हो, आप लेजर बनाते हो, जर्नल एंट्रीज बनाते हो, आपको ये काम आता ही आता है। आप कॉलेज वाले अकाउंट्स भी करोगे, अकाउंट जो भी एग्ज़ाम दोगे, कुछ भी नोट्स बनाते हो, तो ये जो गोल्डन रूल है ये सिर्फ यहीं तक काम नहीं आते। जब आप जॉब करने जाते हो, आप अकाउंटेंट बनते हो, तब भी आपके काम आते हैं, क्योंकि सब कुछ तो यहीं से शुरू होता है ना। तो चलो मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला आता है रियल अकाउंट, फिर आता है पर्सनल अकाउंट, फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। तो इनके गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं? रियल अकाउंट का है डेबिट, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। क्रेडिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। एज सिंपल, जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है, वो चाहे असेट हो, वो चाहे पैसा हो, या हमने कुछ परचेज़ किया हो, तो वो होगा डेबिट। और जो कुछ भी जा रहा है वो होगा क्रेडिट। फिर आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी रिसीव कर रहा है उसे हम करते हैं डेबिट, और जो दे रहा है उसे हम करते हैं क्रेडिट। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी एक्सपेंस लॉस होगा हम उसे डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द इनकम और गेन या प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी कोई इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। फिर आता है व्हाट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, या व्हाट डू यू मीन बाय गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ मोर देन जस्ट बुक कीपिंग, यानी कि सिर्फ बुक मेंटेन करना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, उससे ज़्यादा है। क्योंकि बुक तो हम मेंटेन अपने घर की भी करते हैं ना, कि इस महीने इतनी सैलरी आई और उसके बाद इतने एक्सपेंसेस हुए और इतना हमारे पास बच गया। फिर आता है
इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल एंट्री, यानी कि अकाउंटिंग में जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें होता है ड्यूअल एंट्री। ड्यूअल एंट्री में क्या क्या आ जाता है? डेबिट एंड क्रेडिट। It is important to identify which account has to be credited and which one is debited. यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना अकाउंट के अंदर कि क्या क्रेडिट होना है क्या डेबिट। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा क्रेडिट होना है और कौन सा डेबिट, तो आपकी बैलेंस शीट में इक्वल अमाउंट नहीं आती। आप ये नहीं पता कर पाते कि कितना पैसा कहाँ गया और कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ खर्च नहीं होना चाहिए था, आपको पता नहीं चल पाता। तो क्रेडिट डेबिट का जो गेम है वो है ड्यूअल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड थ्री रूल्स मैंने आपको बता ही दिए, जिन्हें कहते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज गोल्डन रूल्स एंश्योर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इन गोल्डन रूल का काम क्या है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग हो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। द गोल्डन रूल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स बुक कीपिंग रूल्स इनटू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट आर इजीली अंडरस्टूड एंड स्टडीड एंड अप्लाइड। यानी कि कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना हो, बहुत ईजी मेथड में। अगर मैंने एक किसी भी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो सामने वाले को वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, वो इजीली पढ़ने लायक होना चाहिए और उसे हम इजीली वो अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर हमने उसे सिम कॉम्प्लेक्स कर दिया तो वो सिर्फ मुझे समझ में आएगा, वो किसी और को समझ नहीं आएगा। तो चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मैंने अभी आपको बताया था जो कुछ भी आ रहा है वो है डेबिट, जो कुछ भी जा रहा है वो है क्रेडिट। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन केस ऑफ रियल अकाउंट, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट गोज़ आउट। ये कब अप्लाई होता है? जब रियल अकाउंट का केस होता है। आप इसे किसी और में नहीं अप्लाई कर सकते। रियल अकाउंट इन्वॉल्व्स मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। यानी कि रियल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स, चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे मशीन हुआ, या हमने कोई ज़मीन खरीद ली या कोई बिल्डिंग खरीद ली, है ना, तब वो होता है हमारे रियल अकाउंट के अंदर। दे हैव अ डेबिट बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि वो बड़े लेवल पे सिर्फ डेबिट के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। दस व्हेन यू डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जब हम डेबिट करते हैं जो कुछ भी आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? यू आर एडिंग टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट बैलेंस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? उसे ऐड कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अकाउंट बैलेंस, है ना, फाइनेंशियल अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर। तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, उसे उसी के साथ जोड़ दे रहे हैं, यानी कि बढ़ा दे रहे हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट नीड्स टू बी डन, जो होना चाहिए। Similarly, when you credit what goes out, you are reducing the account balance when a tangible asset goes out of the organization. Tangible assets क्या होता है? जो फिजिकल होता है, जैसे कि अभी बताया, मशीनरी हुई, लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, इन्वेंट्री हुई, ये चीज़ें हुई, ये होते हैं टेंजिबल असेट्स। यानी कि अगर वो सब जा रहा है, तो जैसे हमने फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में हमने एग्जिस्ट अकाउंट बैलेंस में ऐड किया था, तो ऐसे ही ये माइनस हो जाता है, लेस हो गया, रिड्यूस हो गया हमारे स्टॉक में से। हाँ, फिर आता है हमारा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यह आना था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर कोई बात नहीं, जो दे रहा है वो क्रेडिट हो गया और जो ले रहा है वो डेबिट हो गया। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, यानी कि जब पर्सनल अकाउंट का केस होता है तब ये अप्लाई होता है। व्हेन अ पर्सन गिव्स समथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दे रहा है, इट बिकम्स एन इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? एक बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे पैसा आना, ठीक है। हमारे जैसे किसी ने शेयर खरीद लिया या फिर हमारी कैपिटल में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, एंड देयर फॉर द पर्सन मस्ट बी क्रेडिटेड
यानी कि उसने दिया है उसके लिए, है ना। तो क्या था हमारे पास, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसने दिया हम उसे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट में मेंशन करेंगे। द कन्वर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू विच इज़ वाई द गिव रिसीवर नीड्स टू बी डेबिटेड। जब हमने देने वाले को क्रेडिट कर दिया तो सिंपल सी बात है कि हम लेने वाले को डेबिट करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो चलिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं या फिर हमें कोई लॉस हो रहा है तो वो हो जाता है डेबिट। फिर आता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड द गेंस, यानी कि गेंस में प्रॉफिट भी आ जाता है कि जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है या जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है उसे हम कर देते हैं क्रेडिट। ये रूल तब अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन नॉमिनल अकाउंट का हो, ना वो पर्सनल का हो ना वो रियल का हो, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट में ही हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस करते हैं एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस करते हैं। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ अ लाइबिलिटी, जो हमारी कंपनी की कैपिटल तो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि वो हमने किसी से लोन लिया होता है, हमारे पास इतना कैश तो नहीं होता ना कि हम कंपनी की कैपिटल लगा सकें, है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं, किसी रिश्तेदार से पैसे ले लेते हैं, तो वो हो गई हमारी लाइबिलिटी। देयरफॉर इट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट क्रेडिट बैलेंस। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं या हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो उसमें हमेशा कैपिटल क्रेडिट साइड आती है। व्हेन यू क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, जब हम सभी इनकम्स और गेंस को क्रेडिट करते हैं यानी कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारी कैपिटल, यानी कि वो पैसा हमारी कैपिटल में ऐड हो रहा है। बाय डेबिटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यू डिक्रीज द कैपिटल, यानी कि जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं हमारा लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट नीड्स टू बी डन फॉर द सिस्टम टू स्टे इन बैलेंस, यानी कि ये एग्जैक्टली हमें चाहिए हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कि हमारे एक्सपेंस का भी हमें पता हो, लॉसेस का भी पता हो, एंड जितना हमारा इनकम या प्रॉफिट आ रहा है वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके कज़न्स को भी ये नोट्स मिल सके ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे और अच्छे से तैयारी कर सके।